एजुकेशन एग्जामिनेशन का आंदोलन होता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाता है। बीपीएससी का है तो एसएससी वाले नहीं, यूपीएससी वाले नहीं, शिक्षक वाले नहीं, शिक्षक का होगा तो बीपीएससी वाले नहीं। वही बात होती है कि मेरा भगवान, मेरा जात, मेरा साहित्यकार, मेरा क्रांतिकारी, मेरा जात। वही हालात होते हैं इस परिस्थितियों में। मेरा मानना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि छात्र या यूथ जब रोजगार की बात हो तो एक बड़ा मोमेंट होना चाहिए इस कंट्री में। आप हमको एक बात बताइए कि कोई ऐसा मोमेंट आज तक 90 के दशक से लेकर के आज तक क्वेश्चन आउट होता रहा, लेकिन कोई देश भर में ये मोमेंट नहीं बनी कि आखिर हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक आउट क्यों होता है और नालंदा इसके जनक क्यों होता है, नालंदा एक केंद्र बिंदु क्यों होता है, गुजरात केंद्र बिंदु क्यों होता है। आप उठा के देखिए नीट्स का क्या हुआ, नीट्स के एग्जामिनेशन पर क्या आप लड़ पाए? 25 लाख बच्चे का सवाल था, यहाँ तो 4 लाख बच्चे का सवाल। इतनी बड़ी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी ने भी नीट्स को लेकर के इतना बड़ी आवाज़ उठाई, बात की। हम लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन इसका हश्र कितना बुरा हुआ। क्या बच्चे को हम न्याय दिला पाए, बच्चे की लड़ाई लड़ पाए, बच्चा का मूवमेंट बन पाया? क्योंकि सबको ये लगता है कि नीट्स इस बार नहीं हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ ये है कि मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको एक बात बताइए कि आपके मन में ये रहता है कि चलो भाई मैं लाठी ना खाऊं, मेरे पर केस ना हो, कोई और भी एग्ज़ाम दे देंगे, अलग हो जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जो ठीक हो जाएगा। मैं क्यों अपनी लाइफ को दौड़ पे लगाऊं? जैसे पैसे वाले को लगता है कि मेरे बच्चे के पास क्या अकूत पैसा है, मैं क्यों ऐसे चीज़ों में पड़ूं। जो दलाल टाइप के लोग हैं उसको लगता है दलाली करके मेरे पास पैसे आ ही जाते हैं, मैं मेरे बच्चे या मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं दलाली करके कुछ न कुछ काम कर ही लेता हूँ, चाहे जिस रूप से करूँ। नेताओं को लगता है कि चलो भाई नेता का सब कुछ चल ही जाता है, मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो ये परिस्थितियाँ लगी रहती हैं। तो नेता भी मज़े में, दलाल भी मज़े में, पैसे वाले मज़े में। दिक्कत होता है हर उस जाति धर्म वर्ग के लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब हैं, जो लोअर क्लास हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके बच्चे सरवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों की बात मैं करना चाहता हूँ कि उनका भविष्य क्या होगा, जिसकी संख्या 90 करोड़ के लगभग, 85 करोड़ के लगभग है। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पे खाता है और 90 करोड़ के लगभग हैं जिसके पास कोचिंग के लिए भी पैसे का अभाव होता है। माँ बाप बहुत मेहनत करके मुश्किल से बच्चों की सर्वाइवल के लिए करता है। एक तरफ कभी नौकरी के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी, नौकरी के मुद्दों पर कभी आंदोलन नहीं हुआ, किसान के मुद्दों पर तो कभी पंजाब ने और लोगों ने तो लड़ भी लिया। बिहार और बंगाल और यूपी की हैसियत तो नहीं बची, वो लड़ेंगे भी नहीं। वो कभी जात पात से निकलते ही नहीं हैं, गलत धर्म मजहब से निकलते नहीं हैं। लेकिन बच्चे तो आपका भविष्य है। अग्निवीर हो गया, रेलवे की वैकेंसी खत्म हो गई, बैंकिंग की वैकेंसी खत्म हो गई, आपके पास कुछ सेलेक्टेड वैकेंसी, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, इस तरह की चीज़ें, कभी शिक्षक, कभी सिपाही भर्ती, बस सेलेक्टेड है, वो भी स्टेट वाइज है। तो आप ज़रा इस बात की कल्पना करिए कि आपके पास नौकरी भी नहीं बची और प्राइवेट की ओर हम बढ़ गए हैं। प्राइवेटेशन लगभग सीधा, उसमें ना कोई एग्जामिनेशन होना है ना कुछ होना है। तो आपका भविष्य क्या होगा? मैं कई बार कहता हूँ जब आप संकट में होते हैं तभी मैं आपके पास कोशिश करता हूँ आपको मॉरल बूस्टअप करूँ,
जन्मदिन के दिन रात से मैं और सदन में, पहला दिन सदन में मैंने बीपीएससी के मुद्दों को मजबूती से उठाया। फिर मैं लगातार इस सदन में 3 बार बीपीएससी के मुद्दों को मैंने लोकसभा के भीतर इसको उठाने का प्रयास किया, उठाया भी। और डीएम जब हमारे बच्चों पे थप्पड़ मारे थे तो उस वक्त सिर्फ पप्पू यादव ने यह बात कही सदन कि कौन ऐसा आदमी है कि जो लड़ाई लड़ सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेकर के है कि आप से हाथ जोड़ के कि जब आप पर लाठी और थप्पड़ चलती है तब कोई नेता इन्वॉल्व नहीं होते। आप कहते हैं कि मुझे नेता नहीं चाहिए, और बच्चे भी 4-5 कोचिंग ऐसे हैं जिसके जो बच्चे जो बटे हुए हैं, 5 कोचिंग 6 कोचिंग इस टाइप से। बड़े कोचिंग वाले अलग हैं, छोटे कोचिंग वाले अलग हैं। छोटे कोचिंग को लगता है कि बड़ी मछली खा जाता है, छोटी मछली हम क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, और छोटी मछली वाले लोग अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जाति के आधार पर काम करते हैं। मैंने देखा, मैं 2-3 दिन जब मैं रहा वहाँ बैठा रहा, पलथी मार करके 8-9 घंटे कोई भी आदमी सुबह 5 बजे से 3 बजे तक एक बार भी लेटने का भी प्रयास हमने नहीं किया, उठे भी नहीं, और हम आपसे मिलते रहे, आपकी बात करते रहे और आपके लिए लड़ते रहे। लगातार आप एक परिवार और बच्चों की तरह मैं आपके साथ जो परिवार का दायित्व होता है मैंने वो निभाया और ईमानदारी के साथ। लेकिन वहाँ जो बटे हुए लोग हैं वो बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते, वो अपनी राजनीति करने लगते हैं। किसी को एमएलए बनने का सपना हो जाता है, किसी को एमपी बनने का, किसी को, सबको सपना देखना चाहिए। आप पीएम भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है और उसके लिए तरीके भी चाहिए। आप ही पीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों को भविष्य यूथ को लेना चाहिए, और वो एमएलए एमपी बनेंगे तो वो उसको पेन होगी। लेकिन आप जिस तरीके से वहाँ कोई एक मोटा भाई बैठा रहता है, कोई वकील है, किसी का एक बार बेल करा लिया, उसको एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनके आचरण और चरित्र को देखा। क्या नाम है, कौन तिवारी है, नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो कभी कहते हैं मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन जब उसका कोई एक बहरूपिया जात जिसको जो लंबे समय से एक ही बात बोलता है, संघर्ष करने से कुछ नहीं होता है, वो उसकी भाषा यही है कि पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे से ही हम बेचेंगे, पैसे जाति के आधार पर। और कभी बिहार को सूडान कह देता है, बिहार को कभी गाली दे देता है। 11 दिन के बाद उसको कुंभकर्ण की नींद टूटती है और आके राजनीति करने लगता है। मैं कई बार कहा कि शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, आप हमको एक बात बताइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो शिक्षक कोचिंग चलाते हैं वो किस आधार पर सरकार का विरोध करेंगे? क्या आज तक आज़ादी के बाद किसी ने हिम्मत की विरोध करने का? क्या ये हैसियत है? सूप बाजे त बाजे, चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? ये हर तरह के शीशे के घर में रह करके क्या कोई कोचिंग माफिया पत्थर फेंक सकता है? कितने दिन वो मिली भगत उनकी होती है। मैंने एसएससी का आंदोलन देखा, यूपीएससी का देखा, मैंने बम चलाते देखा, मैंने गोली चलाते देखा, मैंने दिल्ली में रात भर गोली चलते देखा। तो मुझे लगता है कि मैं इतने आंदोलन देखा हूँ, बढ़ते देखा हूँ, ख़त्म होते देखा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझसे कहा था, क्या पप्पू जी कैसी छोटी छोटी लड़ाई में आप कूद जाते हैं, एसएससी की लड़ाई में, और किस तरह कोचिंग माफियाओं ने उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। और मेरा मानना है किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने में कोचिंग माफियाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। वो अपने नेतागिरी और अपनी कोचिंग को चलाने के लिए सब कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जाति के आधार पर भी वहाँ पर बटे हुए हैं।